गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कहा है कि आने वाले फेज के चुनाव के लिए अब वो कोलकाता में रैलियां नहीं करेंगी। वहीं बाकी दूसरे जिलों में रैली के समय को भी घटाने का फैसला लिया है, जो अब सिर्फ 30 मिनट का ही होगा। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों ने दम तोड़ दिया। आलम यह है कि ऑक्सीजन एजेंसी से लेकर अन्य जगहों तक जहां भी ऑक्सीजन सिलेंडर होने की सूचना मिल रही है, वहां लाइन लग जा रही है। नागपुर में भी कई मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण घरों में रहने को मजबूर हैं। पटना में भी ऐसा ही कुछ नजारा है, जहां मरीजों की संख्या में ऑक्सीजन की सप्लाई कम मालूम पड़ रही है। कीमत लोगों के जान के रूप में जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच किसानों का आंदोलन भी जारी है, जो सबसे बड़े चिंता का कारण है। सरकार को अभी डर सता रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का असर किसानों के बीच न देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी लगातार ये डर सता रहा है कि सरकार कोरोना की आड़ में उनका आंदोलन खत्म करवा सकती है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि धरना स्थानों में ही उनका टीकाकरण शुरू करें और उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली में शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, सभी इन लाइनों में लगे नजर आए। यहाँ एक महिला ने ये तक दावा कर दिया कि जो इंजेक्शन नहीं कर सकता वो अल्कोहल कर सकता है। हम लेने आए हैं एक बोतल 2 पौवे। हाँ, इसलिए लेने आया है कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे। जनरल शराबी है, दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम। अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में सोमवार रात से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए ये निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने
बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। नमस्कार। दिल्ली से मेरठ जाने वाला एक्सप्रेस वे खुल गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किसानों की पहल पे इसे खोला गया है। ये लेन 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से बंद थी। आज से इस पर आवाजाही शुरू हुई है। देश भर में कोरोना के रिकॉर्ड मामलों की वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। कोरोना संक्रमितों के इलाज के ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को देखते हुए अब केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार ने औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र ने 9 विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रविवार को प्रतिबंधित कर दी है, ताकि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। केंद्र सरकार का ये फैसला 22 अप्रैल से प्रभावी होगा। देश में फैले कोरोना वायरस के बीच अब बिहार में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। इस जद में अब पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी भी आ गए हैं। कोरोना के कारण मेवालाल चौधरी की आज पटना में एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन देश में 2.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 2,83,810 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में वायरस के चलते 1,619 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में लगे हुए कई तरह के प्रतिबंध पर कोई असर नहीं दिख रहा। दिखाई भी तो ऐसे लोग पड़ रहे हैं जो सड़कों पर अपनी गलतियों पर पुलिस पे ही उल्टे भिड़ जाएंगे। तो क्या होगा, जरा देखिए और समझिए खुद ही कि मास्क न लगाने पर जब पुलिस ने इस कपल को रोका तो कपल ने किस तरह हाई वोल्टेज ड्रामा किया। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ। साइड में लगा क्या? वो आगे कह रहा, हम क्या करें? वो आगे चुप रहो, साइड में लगाओ। तुम्हारे चालान का इसका घंटा फोड़ना अधिकार क्या होता है बताना जरा। और चलती हुई गाड़ी को आप लोगों को आपका अधिकार है। बंद गाड़ी में हम बैठे हैं अभी भी। कौन सी उसकी तहत आपका अधिकार है? नहीं आपका कौन सी उसकी तहत अधिकार है? नहीं है, किस उसके नहीं आप बताओ। ये सारे लोग मरे हुए बकवास करने से फायदा नहीं होता। ये बीवी है तो बंद गाड़ी में है, क्या दिक्कत है? क्या शर्म नहीं आती? ये रोक क्यों रहे हो फिर? रोक रहे हैं पुलिस वाले हो के फिर बात सुन रहे हो। तो समझ नहीं आ रही मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही? आपको नहीं समझ में आ रही? आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे लोग क्या करोगे? ऐसा कोई वायरस होता तो आंखों में नहीं आ, कानों में नहीं जाता। नहीं मेरा पति है, ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी, इसको क्या करोगे तुम? जाओ जो करना है कर लो, ले लो चालान, चलो पब्लिक है तो फिर क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? आराम से तुम चालान ले लोगे मेरे से? लेंगे चालान, हमसे आए बड़े भिखमंगे। पिछले 20 सालों से ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज NIS क्वालिफाइड बॉक्सिंग कोच आबिद खान की मदद के लिए जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने मदद का हाथ बढ़ाया है। दरअसल हाल ही में स्पोर्ट्स गांव यूट्यूब चैनल चलाने वाले जर्नलिस्ट सौरभ दुग्गल ने आबिद खान का वीडियो बनाया और उसे ट्विटर पर पोस्ट किया। ये वीडियो वायरल हो गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट के जज की कोरोना से सोमवार को मौत हो गई है। जज कोवई वेणुगोपाल साकेत की फैमिली कोर्ट में कार्यरत थे। पिछले 1 हफ्ते से वो कोरोना में संक्रमित थे।
भारत में कोविड-19 मामलों में भारी उछाल के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार करने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान के बाहर कतार में लगे एम्बुलेंस के रूप में कोविड रोगी रिश्तेदार 18 अप्रैल को शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर है। हमारे भाई के लेके आए हम यहाँ पे 3-4 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा प्रोवाइड किया नहीं है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। अभी नंबर लगा है और बहुत सारे पेंडिंग में भी है, तो उनका नंबर शायद 7-8 बजे तक लगेगा। मुंबई डिवीजन के एक अंकुर मयूर सेल्खे ने एक बच्चे की जान बचाई, जो मुंबई के वांगनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर चलते समय अपना संतुलन खो बैठा। वो रेल की पटरियों पर गिर गया, जबकि एक ट्रेन उसकी दिशा में चल रही थी। समय की नोकझोंक ने बच्चों को बचा लिया। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने अपनी रूठी हुई प्रेमिका और अभिनेत्री दिशा पटनी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर धूम मचा दी। दोनों छुट्टियां बिताने के लिए रवाना हुए। टाइगर श्रॉफ और दिशा की कैजुअल एयरपोर्ट लुक आंखों के लिए एक ट्वीट था। काम के मोर्चे पर टाइगर अगली बार हीरोपंती 2 में दिखाई देंगे, जबकि दिशा सलमान खान स्टारर राधे में दिखाई देंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।